प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश हैं और खुश नहीं हैं तो भी खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रिजॉइस, अगेन आई से रिजॉइस। और ये जो रिजॉइस रिजॉइस की बात आती है, प्रेरित पॉल जो है आपको आपके खुशी वाले ज़िंदगी में खुश रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो बंदी ग्रह से कह रहे हैं कि खुश रहो। तो जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ भी हो, आप खुश रहिए। लेकिन खुश रहने के साथ साथ जो है एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आज। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो शांत रहिए। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं, और या फिर आपने क्या किया ये महीने भर में। जी हाँ, ये सवाल जो है काफ़ी आपको लगता रहेगा ये कैसा टाइप का सवाल आप पूछ रहे हो ब्रदर, क्या किया मतलब। हाँ, क्या किया। क्या आपने इस महीने गॉस्पेल शेयर किया? क्या आपने इस महीने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया? अगर नहीं बताया तो फिर सोचना ज़रूरी है कि मैं अपने समय को जो है बर्बाद कर रहा हूँ। गॉस्पेल शेयर करने के लिए जो है कोई मौका नहीं होता है। जब भी लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भैया सही समय आने पर हम गॉस्पेल शेयर करेंगे। क्या है वो सही समय? लेट मी टेल यू, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि सही समय करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि बाइबल आपको कहती है समय और असमय तुम सदैव क्या करो, तैयार रहो। ये बाइबल सिखाती है। तो कोई लगता है कि चलो आज माहौल गर्मा गर्मी का है, हम नहीं करेंगे, या यहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आप सही मोमेंट के सही मोमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो चलो मैं आपको इतना प्रॉमिस कर देता हूँ कि सही मोमेंट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह के दिनों से जो है सही मोमेंट मिला नहीं है। तो आप सही मोमेंट के लिए क्यों इंतज़ार कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि कुछ अच्छा दिन आने वाला है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं गॉस्पेल शेयर करूँगा? वेल, वो दिन आएगा। वो दिन आएगा कब? जब यीशु मसीह का लौटना होगा। लेकिन जब यीशु मसीह लौटेंगे, यीशु मसीह लौटने के बाद आपको गॉस्पेल शेयर करने की ज़रूरत क्या है? इसीलिए अब आपको गॉस्पेल शेयर करना है। आप कर रहे हो क्या? दूसरा पॉइंट, जितने भी क्रिश्चियन भाई बहन यहाँ पर है, आप लोगों से एक सवाल है, और ये सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पर कमेंट में नहीं, आप अपने आप को दे दीजिए, आईने को देखकर दे दीजिए। और उसका सवाल का जवाब अगर ना है, जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब ना है, तो प्लीज़ आप उसको करेंगे। अगर आप एक सच्चे क्रिश्चियन हैं तो आप ज़रूर करेंगे। ये मैं आपको डेयर देता हूँ। डेयर समझ लो, डेयर समझते हो ना, कि करके दिखाओ। सच्चे क्रिश्चियन हो तो करके दिखाओ। क्या है वो? कितने लोगों ने अभी तक विलियम केरी, ये क्रिश्चियन मिशनरी का बायोग्राफी पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं अब भी आपको रेकमेंड करता हूँ, आप ऑनलाइन से जो है विलियम केरी का बायोग्राफी या तो आप डाउनलोड करके पीडीएफ में पढ़िए, या फिर यूट्यूब पर विलियम केरी के बायोग्राफी के ऊपर 1 घंटे की एक छोटी सी मूवी है, उसको देखिए। आई थिंक लाइट इन द डार्कनेस ऐसे ही कुछ है। या फिर आप क्रिश्चियन स्टोर डॉट आई एन करके शायद से वेबसाइट है, आप ऑनलाइन डाल दीजिए ओ एम बुक्स क्रिश्चियन, ओ एम क्रिश्चियन बुक स्टोर ऑनलाइन करके डालिए, आपको वो वेबसाइट मिलेगा क्रिश्चियन बुक स्टोर का। क्रिश्चियन ऑनलाइन या क्रिश्चियन स्टोर, कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर भी जो है आपको 40 से 50 रुपए का जो है वो बायोग्राफी का किताब मिल जाएगा। ऑर्डर कीजिए और पढ़िए। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं, मैं आपका विश्वास का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप विलियम केरी के बायोग्राफी को खरीद के ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखने मिलेंगे, ऐसे पढ़ने मिलेंगे जो आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। वो पढ़ने के बाद आपको खुद जो है एक ऐसा फील आने लगेगा कि जब लोग हमको देखकर कन्वर्टेड है बोलते हैं, धर्म परिवर्तन वाला बोलते हैं, इंडिया को डैमेज करने वाला बोलते हैं, वो किताब पढ़ने के बाद जो है आपको कॉन्फिडेंस आने लगे और आप जवाब दे पाएंगे उन लोगों के लिए। सो वापस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग विलियम केरी के बायोग्राफी को जो है ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये आपकी कमज़ोरी हो गई। तो ये 2 सवाल है आज का मेरा। तीसरा सवाल भी मैं पूछूंगा। सवाल नंबर ये है कि क्या आपने गॉस्पल शेयर किया है ये महीने में,
या फिर सही समय के लिए इंतज़ार कर रहे हो? अगर इंतज़ार कर रहे हो तो गलत सोच पे हो। दूसरा सवाल, आपने क्या विलियम कैरी के बायोग्राफी को पढ़ा? अभी कुछ लोग ये सोच में पढ़ेंगे, फ्रांसिस भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सच्चा क्रिश्चियन है तो पढ़ के दिखाओ, सच्चा क्रिश्चियन की पहचान क्या विलियम कैरी के बायोग्राफी से होती है क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अगर एक सच्चा क्रिश्चियन है वो हमेशा जानने की कोशिश करेगा कि क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिया के लिए क्या किया। ये क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि आज हम पर जो है लोग यही धर्म परिवर्तन का झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं ना कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज आए दलितों को और गरीबों को लोभ लालच देकर बदल दिया। तो इतिहास को तो जानो यार, आप लोग नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? क्या आप ऐसे लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हो, कोई टीवी मीडिया से, कोई न्यूज़ चैनल से आपके लिए आकर कोई हिस्ट्री को बताएगा? जब आपके पास 50 से 100 रुपया है और 50 से 100 रुपये के लिए 50 से 100 रुपये में वो किताब आप खरीद सकते हो, कम से कम एक चीज़ तो आप पढ़ सकते हो एक समय में। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है ना, पढ़ने वाले बहुत कम हैं, सुनने वाले बहुत हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी में सुनने वाले बहुत हैं, पढ़ने वाले बहुत सुनने वाले बहुत हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा है। आप कोई भी मीटिंग जाओगे, सुनने वाले लाखों में बैठे रहते हैं, लेकिन करने वाले और पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। तो आप सिर्फ सुनने वाले मत बनो, यहाँ पर भी जो है आप सिर्फ सुनने वाले मत बनो। अगर आप सिर्फ सुनने वाले बन रहे हो, दैट मीन्स आप भी जो है दूसरे क्रिश्चियंस के जैसे ही हैं। और ऐसे क्रिश्चियंस जो हैं वो, मैं क्या कहूँ, मैं उनको अच्छा कहूँ, बुरा कहूँ, भला कहूँ, मुझे पता नहीं यार। मेरे हिसाब से ऐसे क्रिश्चियंस जो है ना, वो रहकर सिर्फ खुदगर्जी के लिए जी रहे हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, बस ख़त्म। एक सच्चा क्रिश्चियन क्या होता है? वो स्टडी करता है और सच्चाई को गहराई से खोदते रहता है, जानने की अपेक्षा रखता है। तो आप सच्चे क्रिश्चियन हैं तो आप ज़रूर 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 क्या करेंगे, अपने विश्वास के बारे में उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने की तैयारी आप करते रहोगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन ये कहता है कि तुम्हारे प्रति तुम्हारा जो आशा का कारण कोई पूछेगा तो उसको जवाब देने के लिए तैयार रहो, और वो तैयारी के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, उस तैयारी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा तीसरा सवाल ये है, आप पढ़ते हो या नहीं? हाँ ब्रदर, पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कैलेंडर में जो वचन दिया है वो पढ़ते हैं, और जोक्स पढ़ते हैं व्हाट्सएप में, और फेसबुक में पोस्ट पढ़ते हैं आपका। मैं मेरे पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ। बुक लेकर आप पढ़ते हो क्या? आज यही आपकी कमज़ोरी है। आप लोग कभी भी यूट्यूब पर दूसरे गलत शिक्षा का वीडियो देखकर डर जाते हो और यहाँ पर आकर कमेंट करते हो। आपको लगता है कि जब यहाँ पर आप आके सवाल पूछते हो तो हमको अच्छा लगता है, हमको बुरा लगता है। हमको इस बात का बुरा लगता है कि छोटे छोटे सवालों के लिए भी जो है आप यहाँ पर आते हो। हम कोशिश करते हैं आपको जवाब देने का, लेकिन दुख इस बात का होता है कि छोटे छोटे सवालों का भी जो है लोग जवाब नहीं मिलने पर परेशान हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो तीसरा क्वेश्चन मेरा है, आर यू रीडिंग इट? सो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग। आपको नहीं पता है कौन कौन से बुक खरीदने हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे वेबसाइट में हमने कुछ लिस्ट डाले हैं फ्री रिसोर्सेज के, वहाँ पर जो है कुछ ई बुक्स हैं। मैं गारंटी और दावा के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भाई बहन अभी लाइव देख रहे हैं, उनमें से बहुत रेयरली वो वेबसाइट में गए होंगे और वहाँ से बुक को डाउनलोड किए होंगे। प्लीज़ आप डाउनलोड कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए। क्यों आप हमारे ऊपर रिलाई कर रहे हो? क्यों आप फ्रांसिस के बातों को मान रहे हो? क्यों आप ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स की बातों को मान रहे हो? आपका मेजरिंग स्केल जो है बाइबल है, लेकिन उसको परखने का जरिया सिर्फ हम है ना। ये बात ध्यान से सुनो, अगर बाइबल को परखने का जरिया सिर्फ फ्रांसिस और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स है तो याद रखिए आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। आपको लगेगा कि फ्रांसिस भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सच्चा क्रिश्चियन यही सोच में रहता है, वो यही सोच में रहता है कि मैं भी परखूं, मैं भी चेक करूं। हमको वैसे लोग यहाँ पर नहीं चाहिए, ऐसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए जो खुद का रिसर्च नहीं करते हैं, बस हमारे रिसर्च के ऊपर निर्भर रहते हैं। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। उसके लिए जो है किताब खरीदो। नया एविडेंस दैट डिमांड्स वर्डिक, जॉश मैकडॉवल का है, दिल्ली में से एक ब्रदर है, उनको मैंने वो किताब रेकमेंड किया है, वो किताब उनको मिल गया, उन्होंने आज मैसेज किया। वो किताब पढ़िए एटलीस्ट एज अ बिगिनर। आई थिंक वो किताब आपको मिलेगी 325 रुपये की मिलेगी। आप क्रिश्चियन स्टोर ऑनलाइन या फिर क्रिश्चियन ऑनलाइन स्टोर, कुछ तो एक वेबसाइट है, अगर आपको चाहिए तो मैं लाइव ख़त्म होने के बाद आप
इनबॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ कौन सा वेबसाइट है लिंक के साथ, वहाँ पर ऑर्डर कीजिए, एक हफ्ते के अंदर वो घर पे आ जाता है किताब। क्या 350 रुपये आप नहीं निकाल सकते? भाई मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एंड्रॉयड फ़ोन लेकर अभी बैठे हैं मेरे सामने, देख रहे हैं ना आप मुझे एंड्रॉयड फ़ोन से। मैं अभी फ़िलहाल कोलकाता से लाई हूँ, आप पूरे इंडिया से कहाँ कहाँ से देख रहे हैं पता नहीं, और बाद में जो आएंगे वो कहाँ से देंगे पता नहीं। तो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है ना, तो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होने के लिए आपने पैसा तो दिया है उसका। जब एक आदमी 5 से 6 हज़ार रुपये का मिनिमम फ़ोन खरीद सकता है, महीने का मिनिमम 150 से 200 रुपये का रिचार्ज कर सकता है, क्या वो 300 साढ़े 300 रुपया एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए किताब नहीं खरीद सकता है? अगर आप ऐसे चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो आज मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है, सबसे पहला मैंने सवाल से शुरू किया, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू शेयरिंग, आर यू शेयरिंग द गॉस्पल, क्या आप इवेंजलिज्म कर रहे हो? दूसरा मैंने आपको सवाल पूछा कि आप लोग क्या था दूसरा सवाल? फ्लो में मैं खुद मैं फ्लो में खुद चला गया मैं। तो मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि आप गॉस्पेल शेयर कर रहे हो या फिर अच्छे समय, हाँ अच्छे समय के लिए इंतज़ार कर रहे हो, अच्छा समय कहीं पर भी नहीं आएगा। और दूसरी बात, विलियम केरी के बायोग्राफी को पढ़ो। और तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि रीडिंग हैबिट जो है आपके अंदर आना चाहिए। आप निर्णय लो, आप निर्णय लो कि मैं 1 महीने में ये किताब को तो मैं फिनिश करूँगा। जब तक आप टारगेट बेस्ड काम नहीं करते हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। टारगेट बेस्ड काम करना शुरू कीजिए, अपने लिए आप टारगेट सेट करने लग जाइए कि ये किताब को जो है मैं ये महीने के अंदर पढ़ लूँगा, ये जो आर्टिकल है ये मैं पढ़ लूँगा। हाँ, संतोष कुमार, ये जो किताब मैं बोल रहा हूँ ये बुक हिंदी में है, ये बुक हिंदी में है, मराठी में है, कन्नड़ा में है, तमिल में है और इंग्लिश में है। एविडेंस दैट डिमांड्स वर्डिक्ट, हिंदी डालिए आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो अभी मैसेज बॉक्स में कर दीजिए, लाइव खत्म होने के बाद मैं पर्सनली आपको लिंक दे दूंगा, आप ऑर्डर कीजिए। 300 साढ़े 300 रुपये का मिलता है, खरीद लीजिए। और हिंदी में डाविंसी कोड का जो जवाब वाला वीडियो है, किताब है, वो 50-60 रुपये का वो किताब है, वो ले लीजिए। 50 कारण यीशु क्यों मरने आया, जॉन पाइपर का एक किताब है, वो भी हिंदी में मिलता है, वो भी ले लीजिए। आत्मिक अगुवापन, वो एक किताब है, वो ले लीजिए। ये सारे हिंदी में मिल रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो है ये, हाँ प्रणत भाई, ये सारे बुक जो हैं हिंदी में, जो जो भी मैंने जितने भी किताबों का नाम लिया वो सारे किताब जो हैं हिंदी में। और पॉल वॉशर के कुछ स्टडी किताबें भी जो हैं हिंदी में मिल रही हैं। मैंने उसको ख़रीदा है, अभी तक मैंने उसको रीड करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन पॉल वॉशर तो ऑफ कोर्स क्रेडिबल पर्सन है, फिर भी उसको रीड किए बिना, उसको चेक किए बिना मैं पर्सनली आपको रेकमेंड नहीं करना चाहता हूँ। तो वापस से मैं यही चीज़ कहूँगा आपको कि प्लीज़ आप खुद रीड करना शुरू कीजिए। आपका रिसर्च जो है हमारे ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, मतलब हमने रिसर्च किया और आपने मान लिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जो है खुद उन चीज़ों को खोद कर निकालिए, खुद उन चीज़ को एनालाइज कीजिए, क्योंकि इसमें खुशी होती है। मैं बताता हूँ क्या खुशी होती है इसमें। जब आप देखिए, लेट्स से एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लेट्स से आपको कोई कहानी बता रहे कि हम यहाँ से चल के गए और वहाँ पर से हमको खजाना मिला, स्टोरी सुनकर हम मोटिवेट और एंकरेज हो जाते हैं। जब आप खुद चल के जाते हैं और मेहनत करके खड्डा खोद कर वहाँ से जब खजाना निकालते हैं, वो जो खुशी होती है ना, वो अलग खुशी होती है। काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे वीडियोस को देखकर खुश होते हैं, हमारे रिस्पांस को देखकर आनंदित हो जाते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बारे में लिखा है, हमको पता नहीं था, बाइबल में ये रहस्य हमको नहीं पता था। खुशी होती है ना। मैं इतना तो गारंटी आपको दे सकता हूँ कि जब आप खुद स्टडी करोगे ना, वो जो खुशी का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जितना खुशी आपको हमारे वीडियो से मिलता है देखने से, उससे भी ज़्यादा, कम से कम जो है ना 2 से 3 गुना खुशी तो आपको मिलेगी जब आप खुद पहचानोगे। क्योंकि मैं भी शुरुआत में जो है, जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले काफ़ी सारे वीडियोस को मैं देखता था, ब्रदर जेरी थॉमस के वीडियो से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाता था। मैं डेविड वुड के वीडियोस देखता था, तो सैम शमून के वीडियोस देखता था, तो मुझे अच्छा लगता था। मेरे को लगता था कि कितना मस्त बात करें। लेकिन जब मैंने खुद रिसर्च करना शुरू किया, जब मैंने खुद हदीसों को, कुरान को और काफ़ी सारे किताबों को पढ़ना शुरू किया, मेरे अंदर एक अलग सा आनंद आने लगा, एक अलग सा टाइप का खुशी मेरे अंदर आने लगा। और मैं बोला यार, वाकई में जब ये शब्द को बोलूँगा, आवर गॉड इज़ एन ऑसम गॉड, यस, वो फीलिंग तब आती है जब आप खुद उसको चखते हो। इसीलिए देखो ना, बाइबल भी जो है ये बात को कहती है कि तुम चख कर जानो यहोवा कितना भला है। यूजुअली ये वचन को लोग किस लिए, आशीषों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वचन को इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि आप जब चखोगे, व्हेन यू टेस्ट द लॉर्ड, यू विल नो हाउ
वंडरफुल ही इज। तो इसीलिए जो है आप हमारे एक्सप्लेनेशंस पे ही निर्भर मत रहना। स्टेप नंबर वन, यस स्टेप नंबर वन, आप शायद से कमज़ोर हैं, आपको पता नहीं इंटरप्रिटेशन कैसा करना है, तो आप जो है हमारे वीडियोस को आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमारे वीडियोस के ऊपर ही जो है आपका विश्वास का बुनियाद नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियोस जो है, अगर आप नए हैं, 1-2 महीने देखे, 2 महीने देखे, 3 महीने देखे, 4 महीने देखे, 6 महीने देखे, 1 साल देखे, 1 साल के बाद भी बस आप हमारे रिसर्च के ऊपर खड़े हैं, तो मतलब आप अपना दिमाग नहीं मेरा दिमाग यूज़ कर रहे हो, ग्लोरी अपॉलजेटिक्स का दिमाग यूज़ करो, विच इज़ वेरी बैड, विच इज़ डेंजरस। इसीलिए जो कभी हमने कुछ बोल दिया या फिर हमारे टीम मेंबर ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लगता है। हाँ, तुरंत लोग परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसा जवाब दे दिया। इसीलिए यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन रिसर्च, बिकॉज जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम को दिया है, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है। तो ये जो टैलेंट वाली बात आती है ना, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आप जो है इस काम के लिए चुने हुए हो, इस काम के लिए आप सेलेक्टेड हो। नो नो नो, हम इस काम के लिए सेलेक्टेड नहीं है, सब लोग इस काम के लिए सेलेक्टेड हैं। वन सेकेंड, ये काम के लिए जो है हर कोई सेलेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मैथ्यू 28:19 और 1 पीटर 3:15, 2 कोरिन्थियंस 10:5 ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दिया गया है। ये अगर आप विश्वास करते हो कि बाइबल में लिखा हुआ ये वचन सबके लिए है, तो ये वचन आपके लिए भी है ना, जहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाले कल्पनाओं को हम विनाश करके परमेश्वर के अधीनता में लेकर आते हैं। वी डिमोलिश ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दैट रेजेस अगेंस्ट नॉलेज ऑफ गॉड। ये सारे वचन जो है आपके लिए भी है, तो आपको भी तो रिसर्च करना है। जब वचन कहता है जाकर सुसमाचार सुनाओ, जब आप जाकर सुसमाचार सुनाते हो, लोग पूछेंगे क्यों मैं एक्सेप्ट करूं, तो आपको जवाब देने आना चाहिए। जवाब ये नहीं होना चाहिए कि बाइबल पढ़ लो, चर्च में आ जाओ। आज मोस्टली लोग इवेंजलिज्म में यही करते हैं। इवेंजलिज्म का सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूँ। इवेंजलिज्म का सबसे वीकेस्ट पॉइंट ये है कि आप सामने वाला पूछता है कि ऐसा क्यों है, हम क्या जवाब देते हैं, यूजुअल क्रिश्चियंस, बाइबल पढ़ो जवाब मिल जाएगा, प्रार्थना करो जवाब मिल जाएगा, चर्च में आ जाओ। भैया वो चर्च में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए पहला उसको एक विश्वास चाहिए। वो विश्वास का बाधा जो है उसका सवाल है, और उस सवाल का जवाब जो है जब हम नहीं देते हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम बढ़िया गॉस्पल इवेंजलिज्म करें। सो फॉर दिस यू हैव टू रीड, एंड रीडिंग इज मस्ट फॉर क्रिश्चियंस। और एक बात मैं हमेशा बार बार सेमिनार में कहता हूँ, वीडियोस में कहता हूँ, हमारा जो जनरेशन है ना, प्लीज़ ध्यान से सुनना इस बात को, नज़दीक आकर बोलना पड़ रहा है। हमारा जो जनरेशन है वो, ये दुनिया जब से बनी है, लिटरेचर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जब से लिखित और लिखने वाली चीज़ आई है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी जब पार्चमेंट्स में वगैरह लोग लिखते हैं, तब से लेकर अब तक का जो जनरेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा जो जनरेशन है बहुत ही आशीषित जनरेशन है, बहुत ही ब्लेसेड जनरेशन है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, लेकिन नहीं तो आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर जाओगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जितना रिसोर्सेज, जितना किताब, जितना मटेरियल फ्री में आज उपलब्ध है, मेरे भाई बहनों, चार्ल्स स्पर्जन के दिनों में नहीं थे, सीएस ल्यूइस के समय में नहीं थे। आज से 100, 150 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले उतने रिसोर्सेस नहीं हैं जितने रिसोर्सेस आज हैं। स्कॉलरली वर्क्स, स्कॉलरली आर्टिकल्स, स्कॉलरली किताबें कम प्राइस में आज अवेलेबल है। क्यों आज अवेलेबल है? क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस यही सोचकर किताब लिखे हैं कि भैया हमको नहीं मिला था तो हम जैसे लोग जो होंगे ना, उनके लिए तो है, हम ज़रूर लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिखने के बावजूद, अवेलेबल करवाने के बावजूद लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। मैं हमारे यूट्यूब चैनल की बात करता हूँ। 2015 में हमने हमारा मिनिस्ट्री क्यों शुरू किया? मिनिस्ट्री शुरू करने का कारण ही यही था क्योंकि जब मैं 2012-13 में स्ट्रगल कर रहा था कि कोई तो हिंदी में वीडियो बनाओ यार, कोई तो हिंदी में समझाओ, मुझे समझना है कि इस्लाम सही है या क्रिश्चियनिटी सही है, बाइबल सही है। मैं ढूंढ रहा हूँ, इंटरनेट भर ढूंढ रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह ढूंढ रहा हूँ, एक भी हिंदी वीडियो नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो कौन सा वीडियो मिल रहा है? आशीष वाला वीडियो मिल रहा है, प्रभु तुमको आशीष करेगा, तुम सीड मनी दो, ये मनी दो, वो करने दो, ये करने दो, वही वाली वीडियो मिल रही है। अपॉलोजेटिक्स वीडियो नहीं मिल रहा है। तो यही कारण से जो है 2015 में हमने शुरू किया। आज तो देखो यूट्यूब में
हर कोई मोस्टली लोग चैनल शुरू करके, लेकिन मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ, व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग पर्सनली। तो आज जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही ब्लेसड जनरेशन है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हज़ारों लाखों वीडियोज़ अवेलेबल हैं, हज़ारों किताब अवेलेबल है। लेकिन हमेशा ये बात को मैं कहूँगा आपको, वीडियोस शुड नेवर बी योर फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो वीडियोस होती हैं, चाहे वो मेरी वीडियो क्यों ना हो, हमारी मिनिस्ट्री की वीडियो क्यों ना हो, हमारा वीडियो जो है आपका प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी या थर्ड सोर्स या टर्शरी सोर्स होना चाहिए। आपका प्राइमरी सोर्स होता है बाइबल और आपका खुद का किताब, जो कि क्या कहते हैं, जो अपोलोजेटिक्स के बुक्स हैं, थियोलॉजी के बुक्स हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतना मौका, इतना ब्लेसेड जनरेशन जो है और कोई नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा लोगों को मिलता है उतना ही लोग उसको उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। उदाहरण के तौर पर आप चले जाइए ना, अगर आज चमत्कार हो जाता है ना, लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये बात को ध्यान दीजिए, आज जैसे ही चमत्कार होता है लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन उस समय में देखिए, मिस्र देश के लोग बाकायदा ये देख पा रहे हैं कि पर्वत पर परमेश्वर उतर के आ रहे हैं, परमेश्वर जो है चट्टान के ऊपर उतर कर आ रहे हैं, मेघ स्तंभ ऊपर से जा रहा है, अग्नि स्तंभ जा रहा है, सब देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद इतने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे, मिस्र देश से निकालने का जो 10 मिरेकल है, 10 देवता, मिस्र देश देवता का किस प्रकार परमेश्वर ने न्याय किया, उसके ऊपर वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, देखिए। 10 विपत्ति ऐसे ही नहीं आ गया, एक एक विपत्ति के पीछे कारण है। परमेश्वर ने क्यों मेंढक को भेजा, परमेश्वर ने क्यों लोकस्ट को भेजा, क्यों परमेश्वर ने लाइस को भेजा, क्यों परमेश्वर ने फ्लाइज को भेजा, कैटल स्टॉक, लाइव स्टॉक क्यों मर गए थे, फर्स्ट बॉर्न क्यों मरे थे, उसका सबका कारण है। अब इतना चमत्कार वो इसराइल के लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, इतना मिरेकल्स, आसमान से मन्ना आ रहा है, उनको नॉनवेज चाहिए तो इतने सारे पक्षी आ गए उनके सामने खाने के लिए। इतना मिरेकल होने के बाद भी जो है वो इसराइल के लोग कैसे हो गए, कैसे हो गए, मन फिराए गए वो लोग? नहीं ना, उल्टा हो गए, राइट? कुड़कुड़ाने लगे, दे स्टार्टेड मरमरिंग, कुड़कुड़ाने लगे, गलत गलत बात बोलने लगे, मूसा के खिलाफ होने लगे। आज भी वही ज़माना है, आज भी वही ज़माना है कि उस समय में जिस प्रकार परमेश्वर का रेवलेशन बहुत ही अपूर्ण तरीके से, परिपूर्ण तरीके से मिल रहा था, आज भी फ़र्क इतना है, वहाँ पर ड्रामेटिक था, यहाँ पर ड्रामेटिक नहीं है। वहाँ पर मिराकुलस इंटरवेंशन था, यहाँ पर मिराकुलस इंटरवेंशन उस परसेंटेज, उस इंटेंसिटी से नहीं है। लेकिन आज भी जो है, जिस प्रकार परमेश्वर क्लियरली अपने आप को उस समय में प्रकट कर रहे थे मूसा के दिनों में, उतना ही क्लियरली आज भी प्रकट कर रहे हैं थ्रू हिज कंप्लीट कैनन, टू हिज कंप्लीट बुक कॉल्ड बाइबल, जेनेसिस टू रेवलेशन में क्लियरली अपने आप को प्रकट करें। उस समय में जिस प्रकार मूसा और हारून थे लोगों को हेल्प करने के लिए, आज किताबें हैं, आज बहुत सारे स्कॉलरली वर्क्स हैं लोगों को गाइड करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। जिस जिस प्रकार वो इसराइल के लोग मौका होते हुए भी उन्होंने उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा, आज क्रिश्चियनिटी में भी यही हो रहा है, स्पेशली इंडिया में। मौका होते हुए भी जो इस मौका को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारा ही उदाहरण ले लो, 400 वीडियो से ज़्यादा है। लोग जो हैं, अगर सवाल पूछने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सर्च मार लेंगे तो मोस्टली 95% लोगों का सवाल का जवाब ऑलरेडी यूट्यूब पे है। फिर भी जो है जवाब दिए हुए सवाल को ही बार बार पूछते हैं। ये हमारे एक प्रकार के आलसपन को दिखाता है। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ योर आलसपन। ये आलसीपन जो है बुक नहीं रीड करने का, ये बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर यू डूइंग में मैंने आपको यही पूछा कि गॉस्पेल शेयर करते हो क्या? अगर नहीं करते हो, करो। ऐसा एक भी महीना नहीं होना चाहिए, ऐसा एक भी हफ्ता नहीं होना चाहिए विच विल गो विदाउट शेयरिंग द गॉस्पल। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो शक करना शुरू कर दो कि भैया मेरा परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है उसमें थोड़ा तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। बिकॉज द मोर यू गेट क्लोजर टू गॉड, द मोर यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग हिम। देखो, यीशु मसीह एक ऐसा रोशनी है, उसके नज़दीक जो जो जाता है वो और प्रकाश होते जाता है। अगर वो प्रकाश आप बाहर दिखा नहीं पा रहे, दैट मीन्स आप उतना नज़दीक नहीं जा रहे हैं। तो पहले नज़दीक जाइए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि वो प्रकाश क्या है, दूसरों को बता सकते हैं। दूसरी बात, विलियम कैरी का बायोग्राफी नहीं पढ़ा है तो खरीदिए और पढ़िए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतना रिक्वेस्ट आई थिंक सो कभी आपने देखा नहीं होगा पिछले 4-5 साल में कोई भी वीडियो में। मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 जो है आप विलियम कैरी का बायोग्राफी को पढ़िए। बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा गॉस्पेल शेयर करने के लिए, और बहुत ही गर्व सा फील होगा क्रिश्चियन होने के लिए और भारत में हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरी बात, रीड करना शुरू कीजिए, बाय गुड बुक्स।
बुक्स लेकर टारगेट सेट कीजिए, ये महीने में ये बुक फिनिश करूंगा, अगले महीने में ये बुक फिनिश करूंगा। और इतना ही नहीं रोकना है, बुक फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है, चार पांच दोस्तों को लेकर उनके साथ बैठकर चर्चा करो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा क्या होता है, प्रेयर रिक्वेस्ट, फोटो, ये आंटी जो है फेमस हो गई है, मीडिया के सामने नाम लिए, वो अंकल जो है यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। उसके अलावा आप जो है एक पन्ना पढ़ते हो ना, एक ऐसा छोटा सा वीडियो बनाओ, जैसा अभी मेरा लाइव वीडियो है, अपना मोबाइल कैमरा से ऑन करो, बोलो कि ब्रदर्स आज मैंने ना एक पन्ना पढ़ा था और वो पढ़ने में ना ऐसा लिखा है कि बाइबल ऐसे आया, बाइबल इस चीज़ में लिखी गई। छोटा छोटा क्लिप बनाकर अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। आप जितना जितना डालोगे वहाँ कुछ ना कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, वो लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये प्रकार का जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन जो है आज इंडिया में चाहिए, और उसी का रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ। बुक्स रीड करना शुरू कीजिए। तो बस व्हाट आर यू डूइंग है, मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता था और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी फ़िलहाल इस लाइव स्ट्रीम को जो है मैं एंड करूँगा, लेकिन उसके पहले कुछ कमेंट्स हैं, उस कमेंट्स को मैं पढ़कर आगे चलूँगा, क्योंकि कुछ लोग बुक्स के रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे इतना खुशी हो रही है ना, आपको कोई आइडिया नहीं। जब भी लोग मुझे आके बोलते हैं ना कि ब्रदर हम बुक पढ़ेंगे, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। आप देखो, मैं कल भी जो है मैंने एक बुक फिनिश कर दी है, एक डेढ़ 2 घंटे का मुझे टाइम मिला, तो 70 पेजेस का, 70 पेजेस का, आई थिंक 60 पेजेस का, आई थिंक याद नहीं, वो एक मेरे बुक फिनिश कर दिया था। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, उसका लाइव वीडियो में मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ। मेरा जो पर्सनल पेज है ना फ्रांसिस वाला, वहाँ पर लूँगा मैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा और उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह जो है एक्सपोज कर दिया, उस बुक में बात करेंगे। सो लेट मी रीड सम कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बुक्स, एंड देन उसके बाद हाँ हम इस लाइव शो को एंड करेंगे। लाइव शो नहीं है वैसे, लाइव चैट। चर्च जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए चर्च जाना, बिकॉज वहीं पर तो संगति होती है, वहीं पर तो आप सीखते हैं। आई एम अटेंडिंग चर्च सिंस 2013, आई एम अटेंडिंग चर्च सिंस 2007, अनस्टॉपेबल, नॉन स्टॉप। You're struggling in faith, your faith will grow stronger the more you कम क्लोजर टू गॉड। सो नज़दीक आइए परमेश्वर के, बाइबल पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए, आपका विश्वास स्ट्रांग होते जाएगा, प्रार्थना में भी रहिए। यस, विलियम केरी की जो फिल्म है वो तो शॉर्ट में दिया है, थोड़ा डिटेल नहीं, बट देखो मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। यू वॉन्ट रेस्ट, गॉड विल गिव यू रेस्ट, बट एज अ क्रिस्टियन हम रेस्ट करने के लिए नहीं बुलाए, हम दौड़ने के लिए बुलाए गए। पॉल ने क्या बात किया, दो बात किया पॉल ने। एक, उन्होंने कहा कि मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, और दूसरी वो बात कर रहे हैं अच्छी कुश्ती लड़ी। दोनों पेनफुल टास्क हैं। पॉल इज़ नॉट सेइंग कि मैंने अच्छे से आराम किया और मैंने डकार लिया और मैं किया, वैसा नहीं किया पॉल ने। पॉल सेड टू पावरफुल थिंग्स, he spoke about race, he spoke about wrestling. So it clearly proves कि Christian life is full of race, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। Christian life is full of wrestling, not with people but with the dark principalities। जो परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाले नॉलेज है ना, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। God bless you, blessing। गॉस्पल शेयर कर रहे हैं, वेरी गुड श्रावण, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष कीजिए। लिंक सेंड करूँगा, ये लाइव अभी तो मैं सेंड नहीं करता हूँ, जैसे मेरा लाइव एंड हो जाएगा तो फिर मैं आपको इनबॉक्स में मैं रिप्लाई कर दूँगा। इस्लाम के रिलेटेड कुछ बुक्स बताइए। ओके, इस्लाम रिलेटेड जो है मिज़न उल हक करके किताब है, मिज़न उल हक, वो पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन किताब है। और नॉर्मन गाइजलर का एक किताब है एंसरिंग इस्लाम, बहुत सही बुक है, पढ़ लीजिए उसको। और डॉक्टर जेम्स वाइट, नहीं जेम्स वाइट, सॉरी, जेम्स वाइट जो है, जेम्स वाइट का किताब है, वो किताब का नाम है 10 थिंग्स अबाउट इस्लाम एवरी क्रिश्चियन मस्ट नो, ऐसे कुछ है। वो भी फ्री में ही मिलता है, PDF.net या PDF.org में, उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। Watching from Darjeeling, speaking from Kolkata, I think close by। हिंदी में मिलेंगी बुक्स, ऑफ कोर्स यस, मैं हिंदी बुक्स की ही बात कर रहा हूँ। बुक्स कहाँ से मिलेगा, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी आप मैसेज में मेरे को कर दीजिए, इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए।
गुड, गॉड ब्लेस यू राहुल, बहुत बढ़िया आपने किया। गणेश भाई, हमने तो क्लियरली डाला था हमारे फेसबुक पेज में, अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो हम फ्री में एंट्री भी दे रहे हैं, और हमने फ्री एंट्री के बारे में बात भी की थी, और कुछ लोग फ्री में एंट्री भी किए। हाँ, तो आप कभी भी जो है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, पैसा जो है हमारे सेमिनार में आने का एक रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है जेन्युइनली आपके पास पैसा नहीं है, हमको बताइए, हम आपको अलाउ करेंगे। 100-150 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस एक जन नहीं देगा तो इवेंट जो है लॉस में नहीं होगा। हम प्रॉफिट की बात नहीं करें, हम सेमिनार की बात करें। तो एक दो जन जैसे आप लोग हैं जो सीखने का उद्देश्य रखते हैं लेकिन पैसे के वजह से, कभी भी पीछे मत हटिएगा। हम जो है वो लिमिट कभी भी नहीं रखेंगे, पैसा दोगे तो ही एंट्री मिलेगा, वैसा वाला चीज़ हम हरगिज़ नहीं करेंगे। एक पास्टर को देखा कि एक लेडी में से डेविल स्पिरिट थी और वो पास्टर से निकाल रही थी जल्दी, और उसने उस लेडी के हेयर पकड़ लिए बाद में, और फिर काफ़ी टाइम लग रहा था। क्या ये था, समझ नहीं आया मुझे, प्लीज़ एक्सप्लेन। पता नहीं, कुछ लोग करते हैं लेडीज़ का, किसी को भूत पकड़े तो बाल पकड़ के ये करते हैं, पागलपन है वो। अगर शैतान यीशु मसीह के नाम से नहीं भाग रहा है तो मतलब इनका प्रार्थना में पावर नहीं है, और इनके विश्वास उतने स्ट्रांग नहीं है, जो कि शैतान इनके अंदर वो यीशु मसीह का पावर को देख नहीं पा रहा है। तो ऐसा बाल पकड़ने वकड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो तो पागलपन है। बाल पकड़ कर किसी को परेशान करो, यू आर एक्चुअली फिजिकली हर्टिंग दैट पर्सन, विच यू शुड नॉट डू। किस बुक से स्टार्ट करूँ, और कौन दो से बुक्स हैं? जो बुक्स आपको चाहिए अभी मैसेज कीजिए, मैं एक बढ़िया सा बुक रेकमेंड करूँगा, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। बुक का साइज़ देख के मत डरिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। गॉस्पल पेपर कैसे छपाए, मैं 1 साल से प्रभु में। गॉस्पल पेपर छपाने के लिए दो तरीके हैं। एक, हमारे वेबसाइट में ग्लोरी अपोलोजेटिक्स ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट में जो है सॉफ्ट कॉपी है, डाउनलोड करके आप लोकल प्रिंटिंग प्रेस में जाकर आप प्रिंट करवा सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 1 सवा 1 रुपया या 80-90 पैसा लेगा। दूसरा तरीका है कि हमने एक पोस्ट डाला था कि अगर आपको चाहिए गॉस्पल का पैम्पलेट, तो हमें हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर GATS करके मैसेज कीजिए, तो आपको लिंक आ जाएगा। वो लिंक को भर दीजिए एड्रेस के साथ, और जो भी चार्जेस है वहाँ पर मेंशन किया है, ताकि हम और कॉपीज़ प्रिंट कर सकें। वो प्रिंटिंग कॉस्ट है, एक ट्रैक्स का 50 पैसे का कुछ कॉपी है, तो हम भी जो है आपको शेयर कर सकते हैं। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे अपने फ्रेंड्स को बताऊँ जीसस के बारे में? बहुत बहुत मौका मिलेगा आपको। देखिए, जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड्स हो। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को जाकर आप यीशु जानते हो ऐसे करेंगे तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि 21st सेंचुरी, और यहाँ पर क्रॉस का मैसेज जो है बहुत सारे लोगों के लिए जो है फुलिशनेस है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कभी कभार उससे बात करना शुरू करो कि हमारा ज़िंदगी ऐसा क्यों है, ये दुनिया में ऐसा गलत काम क्यों हो रहा है, क्या दुनिया पहले से ऐसी थी, दुनिया क्या आगे चलकर बदलेगी, दुनिया में ये जो गंदी बात हो रही है उसका कोई सोल्यूशन है, लोग क्यों एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, नफरत कर रहे हैं? ऐसे टॉपिक शुरू कीजिए, फिर उनको पूछिए उनका जवाब क्या है। फिर उनको पूछिए कि कल अगर उनके साथ कुछ हो जाता है गलत हादसा, तो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे? ऐसे टॉपिक से जो है धीरे धीरे आप उनसे बात करना शुरू कर सकते हैं। जब आप शुरू करेंगे, देन आप उनको जो है बता सकते हो कि क्रिश्चियनिटी में और यीशु मसीह में क्या आश्वासन है। यीशु मसीह आपको स्वर्ग का आश्वासन दिला सकते हैं। तो आपको जो है उनसे बात करना है। ऐसा नहीं, गॉस्पेल शेयरिंग इज नॉट गोइंग एंड सेइंग कि तू पापी है, नरक में जाएगा, यीशु के पास आ जा। वैसा नहीं है, दैट इज़ नॉट गॉस्पेल शेयरिंग, दैट इज़ थ्रेटनिंग। सो आपको ये थ्रेटन नहीं करना है। पहले सी, DA कार्सन उनके किताब में कहते हैं, DA कार्सन, हाँ, DA कार्सन, आई थिंक व्हाट इज़ रियल गॉस्पल का किताब है उनका। उसमें वो कहते हैं कि आप लोगों को जाकर सोल्यूशन दे रहे हो, जीसस इज अ सोल्यूशन, राइट? यू नीड अ सेवियर। लेकिन पहला उनको प्रॉब्लम तो बताओ। देयर प्रॉब्लम इज सिन, देयर प्रॉब्लम इज ब्रोकन रिलेशनशिप विद गॉड। जब उनको प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे तो सोल्यूशन क्यों लेंगे वो लोग? सो लेट देम नो द प्रॉब्लम। ओके, फाइन। सो थैंक यू सो मच जितने लोग भी जुड़े थे, और जो जो बात मैंने कही, मैं आशा करता हूँ आप इस बात को सीरियसली लेंगे और आगे बढ़ेंगे, गॉस्पेल शेयर करते जाइए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको पूछा कि विलियम केरी का किताब आपने पढ़ा क्या? पढ़ लो। और तीसरी बात, प्लीज़ रीडिंग हैबिट में आ जाओ।
किताबों को खरीदो और पढ़ो, मेक राइट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं खरीदना है, हमारे वेबसाइट में जाकर, हमारे वेबसाइट ब्लॉग में बहुत सारे फ्री बुक्स मैंने डाली हुई हैं, वो डाउनलोड कर कर फ्री में आप वो भी पढ़ सकते हो। एटलीस्ट उतना तो कीजिए अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं खरीदना है। व्हाट्स द बेस्ट टिप यू वुड गिव टू एन अपोलोजेटिक्स बिगिनर? अपोलोजेटिक्स बिगिनर को एक बेसिक लेवल का टिप दूंगा, एटलीस्ट फिनिश रीडिंग द बाइबल वंस एंड स्टार्ट रीडिंग बेसिक बुक्स टू अंडरस्टैंड द क्रिस्टियन फेथ। जैसा कि बेसिक्स ऑफ अपोलोजेटिक्स है नॉर्मन गाइजलर का, वो पढ़ लीजिए। एविडेंस दैट डिमांड्स वर्डिक्ट है, वो पढ़ लीजिए। फ्रॉम गॉड टू अस ये किताब है, वो पढ़ लीजिए। रीजनेबल फेथ जो है विलियम लेन क्रेग के, ये किताबों को पढ़ लीजिए। ये बेसिक लेवल पे बहुत, रोनाल्ड रॉड्स के जो किताबें हैं वो पढ़ लीजिए। बहुत सस्ते भी आते हैं और बहुत बेसिक लेवल पर आते हैं, हर किसी को हेल्प करेंगे। सो ये मेरा एडवाइस है बिगिनर के लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका रीडिंग कैपेसिटी बढ़ता है, रीडिंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ जो है आप अपना किताबों का साइज़ भी बड़ा करते आ सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा। मेरा वेबसाइट है gloryapologetics.blogspot.com, gloryapologetics.blogspot.com। वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में जाइए, बहुत सारे चीज़ें आपको फ्री में मिल सकती हैं वहाँ पर, PDF वगैरह। चलिए, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉस्पल शेयर करते रहिए प्लीज़। और हाँ, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विलियम कैरी के बायोग्राफी को पढ़ लीजिए प्लीज़।